हेलो मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, आपका आपके जनवरी 2022 के रीडिंग में स्वागत है। आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, अगर मैं जो चीज़ें कह रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो आइए देखते हैं आपका जनवरी 2022 कैसा होगा फॉर जेमिनाई। The first card out is the Emperor. King of Swords. Four of Pentacles. और Justice and Ten of Cups. और डेक के नीचे वाला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लोग, आपको अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या कहीं ऐसे किसी मामले में जहाँ से आपको कुछ डिसीजन चाहिए या आपको कुछ फैसला चाहिए, तो ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और ये जस्टिस के कार्ड्स हैं, ये बताते हैं कि वो डिसीजन आपके फेवर में होगा। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ही जस्ट इंसान है, मतलब न्यायप्रिय इंसान है, और वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते। वो दोनों पार्टीज़ जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख के फिर फैसला सुनाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप किसी प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं काम करते हैं और आपको प्रमोशन चाहिए, या आप बहुत दिनों से किसी चीज़ के पीछे हैं, तो वो चीज़ सक्सेसफुल होगी और आपको प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे वी हैव एम्परर एंड दी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। ये मतलब आपकी लेवल जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। मतलब आप अभी जिस लेवल पे है उस लेवल से आगे बढ़ रहे हैं, आपको वैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। विद दी नाइट ऑफ कप्स एंड दी 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो लोगों को अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। और ये रिश्ता ऐसा हो सकता है कि आप इसी इंसान से शादी करें, या इन जो रिश्ते आ रहे हैं इनमें से किसी इंसान से शादी करें। और अगर ये एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और ये नाइट ऑफ कप्स अगर हम देखें, तो ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे ये बहुत ही समंजस, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ग्रोथ, मतलब उनको ग्रोथ लाइफ में पसंद होंगी। वो किसी एक जगह पे टिक नहीं सकते। मतलब किस लिहाज से बोल रही हूँ कि लाइफ में इनको नई नई चीज़ें सीखना, प्रमोशन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रमोशन के लिए इनको बोला जा रहा है कि आप नया कुछ सीखें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ये ऐसे अच्छे काम करने से कभी पीछे नहीं हटते। एंड विद द जस्टिस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मतलब कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए ये आगे रहते हैं,
ठीक है। और ये इनकी पोजीशन ऐसी है विद द एम्परर एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये उस पोजीशन पे है, इनका उतना रुतबा है कि लोग इन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है कि आप में एज डिफरेंस काफ़ी हो, 5 इयर्स प्लस, लेकिन आप जब इस इंसान से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मुझे इतना अच्छा रिश्ता हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, और आप हाँ कहेंगे। और अगर इनके मनी, इनकी स्टेटस के बारे में बात करूँ तो विद द एम्परर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये 10 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है, ये बताता है कि ये बहुत ही फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है। मतलब इन्हें आप कह सकते हैं कि इनकी मतलब इनके घर में बहुत सारा अच्छे घर से आते हैं ये, काफ़ी, ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो वो है। अब अगर वापस हम आपकी तरफ आए कि ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको घर में अगर आप सुख शांति चाह रहे हैं तो वो होगा। ये 10 ऑफ कप्स और जस्टिस से मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि अगर आपका किसी से झगड़ा है, किसी नेबर से फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपका घर में ही किसी से बन नहीं रही है आपकी, तो वो इस जनवरी 2022 में आपका मैटर सॉल्व होगा, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इंडिकेट्स कंट्रोल, मतलब जो भी सिचुएशन है आपका उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल है। एक चीज़ ये आ रही है कि जो लोग भी डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, जो लोग भी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली ये चीज़ है विद द एम्परर एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स की आपको आपका टाइम अच्छे से मैनेज करना है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2022, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही है। आपको उन इन ऑर्डर टू कीप अप विथ ऑल दीज थिंग्स, मतलब अगर आपको आपकी एनर्जी सारी चीज़ों को देनी है तो आपको यू हैव टू बी एट दी टॉप ऑफ योर गेम। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि रात को 3 बजे तक हम मोबाइल पे वीडियोस देखते हुए बैठ गए और काम आया नेक्स्ट डे तो वहाँ पे जाके वी आर फीलिंग टायर्ड और काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें अवॉइड करने के लिए यू आर बीइंग आस्क्ड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टू मैनेज योर टाइम वेल। जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज़ है, आपकी अगर आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उस तरफ भी आपको ध्यान देने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है ये सब आपकी एनर्जी चाहेंगी बहुत सारी। मतलब आपको बहुत अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। आपको एकदम अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पैसे के लिहाज से बात करूँ तो पैसे आएंगे, क्योंकि वी हैव द एम्परर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जस्टिस एंड दी 10 ऑफ कप्स हियर। बट विद दी 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको सोच समझ के ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ऐसे नहीं कि पैसे आए और आप उनको एक ही टाइम में खर्च कर दें, नहीं, आपको ये पैसे अच्छे से सेविंग आपको इनकी करनी है ताकि आप आगे चल के भी इनको यूज़ कर सके, ठीक है। और अगर आप इमोशनली सोच रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये एम्परर है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जस्टिस है, तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत इमोशनली सोच रहे हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि इमोशनली किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचें, लॉजिकली सोचें। ऐसे सोचें कि उसका कुछ ऑब्जेक्टिवली सॉल्यूशन निकल पाए उस चीज़ का, ठीक है।
तो आइए देखते हैं अब आपका ओरेकल कार्ड्स आपके लिए अब क्या कह रहे हैं फॉर जेमिनी, मिथुन राशि के लिए। वी हैव 4 कार्ड्स, बाकी सबको 2-2 कार्ड्स मिले हैं खाली। बी माइंडफुल विथ योर मनी हनी, लाइक आई सेड इन दी 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपको पैसे तो आएंगे बट आपको बहुत अच्छे से उनको सेव करना है, ताकि आगे चल के ये और बढ़े, और आगे चल के जब भी ज़रूरत हो आपको इन पैसों की, तब आप इनको यूज़ कर सके। अनप्लग, तो जैसे मैंने कहा कि थोड़े दिनों के लिए सोशल मीडिया या जो कुछ भी फालतू चीज़ें, फालतू कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, या किसी से बेमतलब की बातें फ़ोन पे हो रही हैं, तो ये सब आपको बंद करना है, ये सब आपको कम करना है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपने हेल्थ पे, आपको अपने करियर पे, आपको अपने ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि किसी और व्यक्ति पे, ठीक है। नरिश योर सेल्फ अगेन, जैसे कि मैंने कहा, यू हैव टू बी एट दी टॉप ऑफ योर गेम। तो आपकी सारी ही हैबिट्स, मतलब आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, मतलब सभी, आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज रूटीन, सभी ऑन पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि ये आप भगवान से, अपने ईश्वर से आप प्रे तो कर रहे हैं कि हाँ मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि हाँ आपको हम ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट नाउ इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिसीव दीज थिंग्स, ये चीज़ आपको मिले, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मतलब अगर किसी चीज़ पे आप फालतू का टाइम गवा रहे हैं, किसी चीज़ पे आप, मतलब कोई चीज़ कि मैं कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, ये बोल रहे हैं, और ऐसे करके आप चीज़ें टालते जा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ रोकनी होगी। विद इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बिकॉज ये, जैसे कि मैंने कहा, टाइम मैनेजमेंट, आपको टू डू लिस्ट अगर बना सकते हैं आप अपना टाइम जितना भी है उतना प्रॉपरली हर चीज़ को असाइन कीजिए, और आप ये कोशिश कीजिए कि यू गिव योर 100%, ठीक है। एटलीस्ट 90% तक तो चले जाइए, ठीक है। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बिकॉज आपको बहुत आगे जाना है। ये जो कार्ड्स आए हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स आए हैं, और अब तक अगर आपने मेहनत की है और वो चीज़ आपको मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी रुक जाना है। अभी भी आपको खुद के ग्रोथ पे उतना ही काम करना है, जिससे कि आप उतने अट्रैक्टिव रिजल्ट्स ला सके अपने लाइफ में, पॉजिटिव रिजल्ट्स आप अपने लाइफ में ला सके, ठीक है। वी हैव राइटिंग, तो इफ़ पॉसिबल न्यू ईयर में आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, जिसमें आप लिखे अपने थॉट्स क्या है, मतलब रादर दैन टॉकिंग, अपने जो फ्रेंड्स है या कोई और है जिसके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, उससे अच्छा है लिख लीजिए आप अपने सारे प्रॉब्लम्स, या अगर आपको कुछ ड्रीम
आ रहा है आपको कोई, या आपको कुछ आइडिया आ रहा है, तो यू आर बीइंग आस्क्ड, आपको ये बोला जा रहा है कि ये चीज़ें आप लिख लें कहीं पे, क्योंकि आगे चल के ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। एंड विद द राइटिंग एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर एंड जस्टिस, अगर आप में से कोई ऑथर्स है तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप बुक पब्लिश करना चाहते हैं या बुक लिखना आप चालू कर रहे हैं, तो वाह, जस्ट एज आई सेड, बुक्स का कार्ड आया, तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, आपका बुक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि आपकी जो चैनलिंग हो रही है ये सीधा डिवाइन से हो रही है, और आप एक्सट्रीमली लॉजिकली, एक्सट्रीमली रैशनली, कंसाइज, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या इतने अच्छे से आप चीज़ें बता रहे हैं कि लोगों को वो बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए आप बुक्स पढ़ना चालू करें, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये दोनों सेम पॉइंट रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने और एक कार्ड निकाला है, फ्रीडम। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़, बट ऐसा काम करिए जो, मतलब गॉसिपिंग और निगेटिविटी फैलाने के अलावा किसी को चोट, किसी को हर्ट करने की चीज़ें ना करें। ऐसी चीज़ें करें जो हाई वाइब्रेशनल हो, जो अच्छी हो, खुद के लिए भी अच्छी, खुद के ग्रोथ के लिए भी अच्छी, और दूसरों के लिए भी अच्छी। ठीक है, एंड बी हैप्पी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डॉल्फिन्स है। डॉल्फिन्स मतलब इनर चाइल्ड का सिंबल है हमारे, मतलब ऐसे बोलते हैं कि जब हम डॉल्फिन्स देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं ना, और डॉल्फिन्स हमेशा, जब भी आप देखो, वो हमेशा खुश रहते हैं और कूदते रहते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे हैप्पी रहना है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर सक्सेस। ठीक है, तो ये थी आपके जनवरी 2022 के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।